आज के समय में अगर जेन-ज़ी और अल्फ़ा जेन-ज़ी को समय से एक बेहतर करियर ऑप्शन की एडवाइस नहीं दी जाती है तो आने वाले 6 से 7 साल में डिग्री होने से कोई नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड ऑटोमेशन ग्रोथ करते जा रहा है तो सारी मिडिल लेवल की जॉब्स खत्म हो रही है, जैसे कि बेसिक डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग एंड बेसिक कंटेंट राइटिंग। ये सारी नौकरियां तेज़ी से ख़त्म होते जा रही है और ये जो स्थिति पैदा हो रही है जिसमें मिडिल लेवल की सारी जॉब्स ख़त्म हो रही है, इसे जॉब पॉलराइजेशन कहते हैं। आज की वीडियो में मैं 4 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 7 ट्रेडिशनल पाथ चेंज इनटू द 260 करियर ऑप्शंस। ऐसे समझ नहीं आएगा, आगे बढ़ते समझ आते जाएगा। आज के जो स्टूडेंट है, लगभग 90% स्टूडेंट और उनके गार्जियन, वो सिर्फ 7 करियर ऑप्शन के बारे में जानते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, आईटी, एमबीए, अकाउंट्स एंड डिज़ाइन। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में वो लोकल नॉलेज रखते हैं। बट अगर तुम भी 90% लोगों के लूप में आते हो तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ तुम्हें जॉब्स बहुत सारी मिलेगी, कंपनियां वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें बिल्कुल पैसों की कमी आएगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है। पैसों की कमी वहाँ पे आएगी। भारत में आज लगभग 260 प्लस करियर ऑप्शन अवेलेबल है, बट ये सारे करियर ऑप्शन तुम्हें खुद से और खुद के जो रूटीन है, जो चीज़ में तुम इंटरेस्ट रखते हो, उस पर रिसर्च करके तुम एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी का यूज़ करके उन्हें अपने फ्रंट्स लेके अपने बारे में जानकारी लेकर एक बेहतर करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। बट ये चीज़ को तुम्हें खुद से करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ। तुम्हें ये सारे ऑप्शन को जो चूज़ करना है वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा और इस समय तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये तुम्हारे करियर के बारे में बात चल रही है। अब आते हैं पार्ट 2 में। एआई एंड ऑटोमेशन आर एलिमिनेटेड मिडिल लेवल जॉब। बेसिकली नॉर्मली समझो, एआई एंड ऑटोमेशन मिडिल लेवल की जॉब्स को कैसे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि एआई एंड ऑटोमेशन कोई इंसान तो है नहीं, उनको कोई काम करने के लिए एक रूटीन और पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे कोई भी जॉब है, बेसिक रिपोर्ट राइटिंग, बेसिक डेटा एंट्री, बेसिक ग्राफिक लेआउट्स एक्सेट्रा, कोई भी जॉब हो सकती है। ऐसे जो भी काम है जो मैनुअली होते थे, बट जैसे ही एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हुई है तो ये जो काम है वो एआई चुटकियों में कर दे रहा है। उनको ये चीज़ करने में समय ही नहीं लग रहा। अगर ये चीज़ मैन्युअली होती थी तो वहाँ पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती थी, बट अब ये बहुत कम हो चुकी है। अब मैं नॉर्मली हाई वैल्यू स्किल बताऊँगा। ये कुछ नॉर्मल है, आप इनसे भी बहुत अच्छी ढूंढ सकते हो। फर्स्ट मैं बात करूँगा साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जैसे जैसे अपनी दुनिया या अपना जो भी ह्यूमन नेचर है वो ग्रो करते जा रहा है, जैसे जैसे वो एआई की दुनिया में घुसते जा रहा है, बहुत सारे डेटास को वो कलेक्ट करते जा रहा है। तो इन डेटास को कलेक्ट तो कर रहा है, बट इनको एक सुरक्षित रखने का भी एक क्राइटेरिया होता है, या फिर कह सकते हैं उसकी भी कोई एक वैल्यू होती है जिससे सुरक्षित रखना पड़ता है। नहीं तो अगर कोई साइबर हैकर आ गया तो वो उसको हैक करके क्या बवाल कर देगा, इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता। और जैसे जैसे सुरक्षित रखने की क्राइटेरिया बढ़ते जा रहा है, मतलब डेटा बढ़ते जा रहे हैं और सुरक्षित रखने के लिए मेंबर्स की ज़रूरत बढ़ते जा रही है, तो इस लेवल में आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सेकंड स्किल है एआई प्रॉम्प्टिंग एंड इंजीनियर। एआई से एक बेहतर काम कैसे निकलाया जा सकता है, ये भी एक अपने आप में ही बहुत बड़ी स्किल है और जो नॉर्मल डेवलपर है उनसे ये लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा ही पे करती है। तुम इन द सेंस समझो कि अगर तुम एआई प्रॉम्प्टिंग वगैरह समझ चुके हो, एआई से कैसे काम निकलाना है, तो आप एक नॉर्मल जो डेवलपर है वो लगभग 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो आप उसके 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो उसके मुकाबले, क्योंकि ये एक स्पेशलिस्ट ही होता है, क्योंकि वहाँ पर बैठ के आपको घंटों तक अपना दिमाग पे फोकस करना पड़ता है। थर्ड मैं बात करूँगा ड्रोन ऑपरेटिंग। जैसे जैसे एग्रीकल्चर और डिफेंस सिस्टम ग्रोथ करते जा रहा है, फ्यूचर में भाई ड्रोन ऑपरेटिंग जैसी सर्विस को बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ये सर्विस एक अपने मुल्क में रह के बाहर के मुल्क को तबाह करने की क्षमता रखता है। लास्ट स्किल की बात करूँ तो वो है कंटेंट क्रिएशन। अगर कंटेंट क्रिएशन आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ कंटेंट बनाना है एंड अपलोड करना है, तो ऐसा नहीं है। आपको कंटेंट के एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा, जिस
प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। देन आपको जो भी आपकी ऑडियंस है उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, आपको उनकी डिमांड को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आप एक बेहतर कंटेंट क्रिएटर बन पाओगे। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जिसमें है शॉर्ट अटेंशन स्पैम, पुअर अटेंशन। जैसे जैसे जेन ज़ी और अल्फ़ा जेन रील और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो अपने जो फोकस है वो उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, क्योंकि जो दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, मतलब दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो इतना ज़्यादा सिकुड़ते जा रहा है जिससे उनका फोकस है वो लॉन्ग टर्म में फोकस हो ही नहीं पा रहा है। मतलब लगभग 2 से 3 घंटे नहीं बैठ पा रहा है, वो सिर्फ 2 से 3 मिनट कुछ करेंगे या फिर लगभग आधा घंटा, और फिर उसके बाद वो मोबाइल को फिर से पकड़ लेंगे, कि जिससे उनका फोकस ख़त्म होते जा रहा है। जिस काम को अगर गहराई से करना है, मतलब जो काम डीप वर्क है, अगर वो करने को आता है तो आप उस काम को छोड़कर किसी और काम में लग जाते हो और वो काम को वहीं छोड़कर भाग जाते हो। मतलब आपका जो फोकस है वो ख़त्म होते जा रहा है। अगर तुम डीप फोकस की आदत डाल लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम 80% लोगों से वैसे ही आगे हो चुके हो। अगर आज के टाइम में तुम 2 घंटे लगातार फोकस के साथ अपने काम को प्रायोरिटी देते हो, अपने काम को फुल प्रायोरिटी देके अपने काम को कंप्लीट करते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम्हारे पास सुपर पावर अवेलेबल है। अब करते हैं लास्ट पॉइंट की बात, पॉइंट 4, 3 गोल्डन रूल टू मेक मनी इन द फ्यूचर। फर्स्ट बात करते हैं हम डिग्री और स्किल की। आज के समय में ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन से कॉलेज से कौन सी डिग्री हासिल कर रहे हो। आज के समय में सिर्फ ये मैटर कर रहा है कि आपके पास कौन सी स्किल है और आप उसको कैसे लोगों के सामने कन्विंस कर सकते हो, कैसे बता सकते हो। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को बनाओ, और पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट होना चाहिए। और ऐसा मत सोचना कि रिज्यूम से बस काम चल जाएगा। पोर्टफोलियो आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि सब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ जीमेल के थ्रू होता है। कोई भी चीज़ अब पेपर वर्क बहुत कम हो चुका है। बॉर्डर नॉलेज, आपको एआई, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन की लगभग बेहतर नॉलेज तो होना ही चाहिए, और शायद आपको होगी भी। एंड डीपर नॉलेज की बात करें तो आपको कोई भी आपका जो भी नीश है उस पर एक्सपर्ट इतना हो जाना है कि आपकी प्लेस है उसमें कोई नया पर्सन आकर नहीं बैठ सके। आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए उस एक नीश में कि वो आपकी जो प्लेस है उसको कोई छीन ना सके। लास्ट है अडेप्टबिलिटी। अगर आज से 10 से 15 साल बाद कोई एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपके पास एक ऐसी पावर होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी सीख सके, और उससे भी ज़रूरी आप जो पुरानी स्किल है उसे जल्दी से जल्दी भूल सके। अगर आप जो जल्दी से जल्दी भूलोगे तो कुछ नया जल्दी से जल्दी सीख पाओगे। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि एआई को अपना टूल बनाओ और अपना फ्रेंड बनाओ, अपना दुश्मन बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पछताओगे। एंड यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको ऐसे कुछ कंटेंट पसंद आ रहे हैं मेरे, तो हमारे साथ जुड़े रहे। आने वाले समय में आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।